एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के समर्थकों पर मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन। एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। मराठी महिला ने की राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बोलती बंद। सुशीबेन शाह ने कहा, महाराष्ट्र की जनता उद्धव और राज ठाकरे को सिखाएगी सबक। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां मराठी भाषा विवाद के बीच अब मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राज ठाकरे की पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और खबर यह है कि मशहूर इन्वेस्टर सुशील केडिया के वर्ली में जो उनका ऑफिस है, वहां पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद राज ठाकरे के समर्थकों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता थे एमएनएस के, वो राज ठाकरे के समर्थन में वहां पर तोड़फोड़ करते हुए नारेबाजी भी कर रहे थे। ये भी जानकारी सामने आई है। बाकायदा मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके का पूरा विवाद महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, और इन सब के बीच ये हमला जो है, जो कि सुशील केडिया के ऑफिस पर किया गया है, उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के कुछ घंटे पहले ही ये हमला किया गया, और जिसके बाद अब उन हमलावरों पर, उन एमएनएस के कार्यकर्ताओं, राज ठाकरे के समर्थकों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। और इस तरीके से राज ठाकरे और वर्सेस अब कहीं ना कहीं फडणवीस वहां पर देखने को मिल रहा है। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि वर्ली में उद्यमी सुशील केडिया के कार्यालय में तोड़फोड़ के सिलसिले में 5 एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं पर सुशील केडिया जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैं अब मराठी नहीं सीखूंगा, इस तरीके से उनके ये कहने पर ही ये हमला किया गया। उन्होंने दरअसल इस एक्शन को लेकर जो पोस्ट किया है, उसमें लिखा कि जब तक महाराष्ट्र का प्रशासन देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों में है, आश्वस्त रहिए, किसी पे कोई अत्याचार चलने भी नहीं दिया जाएगा और न्याय व्यवस्था पूरी सक्रियता से सबको सही रखेगी। विश्वास प्रेम का आधार है, प्रेम न्याय का, और न्याय ही धर्म का आधार है। ये तमाम बातें जय महाराष्ट्र, जय भारत कहते हुए सुशील केडिया की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का एक्शन भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और वैसा ही एक्शन देखने को मिला, जहां पर 5 एमएनएस के कार्यकर्ता जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। आगे इस मामले में क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी वो देखना होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि मुंबई में मराठी लोगों की विजय रैली निकाली गई और इस रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ लगभग 20 साल के बाद नजर आए और उसमें उन्होंने धमकियां दी, चेतावनी सरकार को दी। लेकिन उस पे जो शिवसेना यानी शिंदे गुट की जो नेता हैं सुशीबेन शाह, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि जहां तक भाषा की बात है तो ये चॉइस होनी जरूरी है हर किसी के लिए कि उसे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, कौन सी लैंग्वेज में बातचीत करनी है। महायुति की सरकार ने ये चॉइस लोगों को दी है, लेकिन एमएनएस को भी चेतावनी सुशीबेन शाह ने दी और कहा कि किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं आप। वो फडणवीस यानी मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि एमएनएस पर हमला बोलते हुए सुशीबेन शाह ने कहा कि एमएनएस की पॉलिटिकल आइडेंटिटी अब जाने वाली है। जिस तरीके का काम राज ठाकरे कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए उन्होंने जवाब राज ठाकरे को इस पूरे विवाद पर दिया है, इस पूरी गुंडागर्दी पर दिया है, जरा सुनिए। सभी को जय महाराष्ट्र। आज जब मुझे उद्धव ठाकरे का उबाटा के नेता का भाषण मैंने सुना
मुझे हंसी आई, मुझे अचरज हुआ कि कौन बात कर रहा है, कितनी बड़ी गलत स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उनकी कितनी बड़ी दो टप्पी भूमिका है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब डॉक्टर माशेलकर का कमेटी का रिपोर्ट आया था हिंदी सख्ती के लिए। रिपोर्ट मान्य किया था, कैबिनेट में मान्य हुआ था और उसकी अमलबजावनी के लिए जीआर भी निकाला गया था। जीआर भी निकाला गया था, कैसी उनकी अमलबजावनी ये वो रिपोर्ट की होनी चाहिए, इसलिए मान्य किया था कैबिनेट ने। लेकिन बच गई महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे गए, उनकी सरकार गई और हमारी सरकार आई। और मैं ये कहना चाहूंगी, महायुति सरकार ने कभी भी सख्ती का हिंदी नहीं, उनको चॉइस दिया है। हर एक बच्चे को, हर एक पालक को चॉइस होना चाहिए कि हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है या गुजराती सीखना है या संस्कृत सीखना है। चॉइस होना जरूरी है और वही चॉइस ये महायुति सरकार ने लोगों को दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जो चीज बाला साहब को नहीं जमी वो देवेंद्र फडणवीस को जम गई, हमें एक लगेगी। एक आना नहीं आना उनका प्रश्न है, उनको इतने बड़े ईगो है, एक आए तो ठीक आए, नहीं आए तो भी महाराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने, हमारे ऑनरेबल सीए ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में मारामारी, राइट, टेकिंग रूल ऑफ लॉ इन योर हैंड चलेगा नहीं। किसी को मार नहीं सकते, किसी को अपमान नहीं कर सकते, उनको भी बराबर धड़ा सिखा जाएगा। राष्ट्रगान के भाषण जैसे आपने अभी कहा कि मारामारी के ऊपर, राष्ट्रगान को उनके भाषण के समय कहा कि अगर कोई नाटक करता रहेगा तो उसको मार के नीचे गिरेगी, मात्र वो करते टाइम कोई वीडियो मत बनाइए। उनसे बोलने से कुछ नहीं होता है, ना एक कॉर्पोरेटर है ना एक एमएलए है। हाँ, उनकी तो अभी मनसे की पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी जाने वाली है। तो महाराष्ट्र कितना सुनता है मुझे पता नहीं, वो बोले उनको जो बोलना है। महाराष्ट्र की सुगना सीखी हुई जनता है, वो जानती है क्या करना। जो ये सारे मिलके जो मराठी जो एक साथ रहे, जो एक साथ आए हैं, वो आज आए और आगे भी आए, ऐसा राज ठाकरे ने भी कहा। फिर उसको उद्धव ठाकरे ने भी यही सेम स्टेटमेंट दी कि जो हम अभी एक आए वो एक साथ ही रहे आगे जाके भी। मराठी जनता, महाराष्ट्र, सारे मुंबईकर एक है। कौन विभाजित कर रहा है भाषा पर? यूबीटी। हमारे प्रमुख नेता कल जय गुजरात बोले, क्योंकि वो उनको सम्मान देना चाहते हैं जो गुजराती उद्योजक हैं पुणे के, जो आगे आके एक बड़ा अच्छा काम किया, एक बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम उभारने में मदद की थी। जय गुजरात बोला, उसके लिए बड़ी टीका हो गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा था जब आदित्य ठाकरे वर्ली से लड़ रहे थे? केम छो गुजरात, जय जय करवी गुजरात। ऐसी दुपट्टी भूमिका महाराष्ट्र समझता है, जानता है। और आगे जो आप देखिएगा, संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण मुंबई एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के साथ खड़ा रहेगा। उद्धव ठाकरे ने भाषण के टाइम पे कहा कि आपने अभी हम साथ में आए, अभी हम आपको फेंक देंगे महाराष्ट्र। यूबीटी का विरुद्ध जो है यूज एंड थ्रो, वो आज की बात नहीं है। पूरा महाराष्ट्र जानता है यूज एंड थ्रो करने वाले एक में जो कोई होगा तो ये उबाटा और उद्धव जी ठाकरे। पीएम के बारे में भी उद्धव ठाकरे ने जो कहा, आपने सुना ही होगा, पीएम अभी घाना के दौरे पे थे, तभी उनको स्टार ऑफ घाना कहा गया और वो मराठी में कहा गया कि खान, देशाची खान, ऐसा उनकी तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। मैं समझती हूँ बड़ा निंदनीय ऐसा स्टेटमेंट है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है मेरे भाई। महाराष्ट्र जानता है कि ना उनके पास कोई मुद्दे हैं, ना ठोस कार्यक्रम है, और इसीलिए ऐसे बिलो द बेल्ट जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट करते हैं। महाराष्ट्र ने आगे भी उनका कुछ ज्ञान लिया नहीं था, आगे चल के भी ऐसी लैंग्वेज चलेगी नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान हैं और पंतप्रधान के बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है बहुत ही गलत है, निंदनीय है, और महाराष्ट्र वो समझ गया है। जो सत्ताधारी है वो पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, उद्धव ठाकरे ने कहा। उनका क्या बिजनेस है बता दे, फिर दूसरे को सवाल पूछे, अच्छा रहेगा। लास्ट में उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी मराठी है, फिर वो बीजेपी के क्यों ना हो, वो सब एकजुट आए और मराठी मानुस के लिए लड़ते साथ। विधानसभा में आप सभी ने देखा है कि मराठी मानुस, मराठी महिला, मराठी पुरुष, मराठी युवा किसके साथ है? शिवसेना के साथ है। हमारे प्रमुख नेता, हमारे मुख्य नेता एकनाथ रावजी शिंदे के साथ हैं।
हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं, अजीत दादा के साथ हैं। समझ गए हैं, वो जानते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए विभाग कर रहे हैं गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, लेकिन चलेगा नहीं। एक बार फिर डंके की चोट पर कॉरपोरेशन इलेक्शन में, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, मुंबई परिषद के इलेक्शन में हम फिर महायुति डंके की चोट पर जीत के आएंगे। तो एमएनएस पर एक तरफ आपने देखा कि 5 उनके कार्यकर्ता, राज ठाकरे के 5 समर्थक इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में हैं। क्या एक्शन उन पर होगा ये देखना होगा, लेकिन उसके बाद अब जो जवाब लगातार दिया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बवाल जो है वो छिड़ता हुआ महाराष्ट्र में दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।